नमस्कार। अंग्रेजी पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। पिछले 2 दिन से मैं आपको हैव एज हैड के बारे में बता रहा हूं। आज भी मैं आपको हैव एज हैड के बारे में बताऊंगा, लेकिन पिछले 2 दिन में मैंने आपको खाने पीने की और कंपलसरी यानी करना ही है वाला हैव एज हैड टू लगा के इसके बारे में हमने बात किया। आज मैं आपको हैव एज हैड का एक और रूप बताता हूं, जिसको हम अपने पास है बोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें भी हैव के साथ टू नहीं लगाया जाता है, लेकिन हैव के साथ गॉट भी लगाया जाता है। उसको अकेला भी बोला जाता है। अब हम देखते हैं कि हैव और हैव गॉट क्या है। ये हैव, आई हैव अगर बोलेंगे तो मेरे पास है, लेकिन अगर मैं बोलता हूं आई हैव गॉट तो उसका मतलब भी होता है मेरे पास है। दोनों सिंपल टेंस है, लेकिन दूसरा जो है हैव गॉट वो परफेक्ट टेंस का स्टाइल हो जाता है। जैसे हम सिंपल टेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाते हैं, तो आई हैव अ कार अगर मैं बोलता हूं तो वो सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाया और ऑब्जेक्ट लगाया, आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है। लेकिन आई हैव गॉट अ कार जब आप बोलते हो तो उसमें आप आई के बाद जो हैव लगाते हैं वो वर्ब नहीं है, वो परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद जो गॉट लगाते हैं वो वर्ब बन जाता है। तो आई हैव गॉट अ कार जो है वो भले परफेक्ट टेंस का स्टाइल है, लेकिन है सिंपल टेंस का सेंटेंस, क्योंकि आप इतना ही बता रहे हो मेरे पास कुछ है। राइट? तो चलो देखते हैं कैसे कैसे सेंटेंसेस बनते हैं और आई हैव गॉट वगैरह से। तो सबसे पहले आपको समझना है कि हमेशा की तरह आई वी यू दे के साथ हम हमेशा हैव लगाएंगे, ही शी इट और सिंगुलर के साथ हमेशा हैज लगाएंगे। तो जब हम बोलते हैं कि आई हैव गॉट अ कार या आई हैव अ कार, दोनों का मतलब एक ही है, मेरे पास गाड़ी है। और जब मैं बोलता हूं ही हैज अ कार या ही हैज गॉट अ कार, दोनों का मतलब एक ही है कि उसके पास गाड़ी है। लेकिन जब आप नेगेटिव बनाओगे तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। जब हैव वर्ब होता है तो आपको पता है, जब वर्ब होता है तो डायरेक्टली जब सिंपल टेंस में हम नेगेटिव करते हैं तो हम डोंट और डजंट प्रेजेंट में लगाते हैं। तो आई डोंट हैव अ कार, मेरे पास गाड़ी नहीं है, उसके पास नहीं है, तो ही डजंट हैव अ कार। अब आई डोंट हैव अ कार का दूसरा तरीका है आई हैवंट गॉट अ कार। ये नेगेटिव हो गया परफेक्ट टेंस के स्टाइल में। और जब आपने बोला ही डजंट हैव अ कार, उसका परफेक्ट टेंस का स्टाइल है ही हैजंट गॉट अ कार। तो ये हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव जब आप अपने पास है वाला सेंटेंसेस आप बनाते हैं, चाहे आप हैव लगाओ या हैव गॉट लगाओ। अब देखते हैं इससे सवाल कैसे बनते हैं। तो हम पूछेंगे, अगर किसी को पूछना है कि क्या आपके पास गाड़ी है, तो हम पूछेंगे डू यू हैव अ कार, या हम ये भी पूछ सकते हैं हैव यू गॉट अ कार। स्टाइल भले अलग है, लेकिन मीनिंग दोनों का एक ही है। तो ये सवाल हम सामने वाले से पूछते हैं। अगर अगले के बारे में पूछना है तो हम पूछेंगे डज ही हैव अ कार, या हम पूछेंगे हैज ही गॉट अ कार। इसमें हैज हेल्पिंग वर्ब है, गॉट वर्ब है, डज हेल्पिंग वर्ब है और हैव वर्ब है सिंपल टेंस में। तो ये आपको स्टाइल आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन में। अब नेगेटिव क्वेश्चन कैसे बनता है? नेगेटिव क्वेश्चन में हम पूछेंगे क्या आपके पास गाड़ी नहीं है, तो डोंट यू हैव अ कार। इसका दूसरा तरीका है हैवंट यू गॉट अ कार, इसमें हैव में नॉट लगाया हमने। और जब आप नेगेटिव क्वेश्चन पूछेंगे उसके बारे में या पॉजिटिव क्वेश्चन पूछेंगे तो हम पूछेंगे हैज ही गॉट अ कार या डस ही हैव अ कार। ये दोनों पॉजिटिव हो गया सवाल। नेगेटिव सवाल किसी और के बारे में पूछना है तो डजंट ही हैव अ कार, यानी क्या उसके पास गाड़ी नहीं है, या दूसरा तरीका है हैजंट ही गॉट अ कार। ये दोनों का मतलब एक ही हुआ कि क्या उसके पास गाड़ी नहीं है। तो प्रेजेंट में आपने सीखा कि पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव और नेगेटिव क्वेश्चंस अपने पास होना के बारे में हम कैसे सवाल बनाते हैं और सेंटेंस बनाते हैं, और प्रेजेंट में कैसे ये सब करते हैं। अब चलते हैं पास्ट में। पास्ट में आपको हमेशा मैं कहता हूं कि पास्ट में एक ही शब्द लगता है पॉजिटिव में, और इसमें भी एक ही शब्द लगता है। अच्छी बात यह है कि पास्ट में हमको गॉट नहीं लगाना है। तो पास्ट में अगर मुझे बोलना है मेरे पास एक गाड़ी थी, तो आई हैड अ कार। उसके पास एक गाड़ी थी, ही हैड अ कार। उनके पास एक गाड़ी थी, दे हैड अ कार। हमारे पास एक गाड़ी थी, वी हैड अ कार। कोई फीमेल है, उसके पास एक गाड़ी थी, शी हैड अ कार। तो ये सब के साथ हैड लगाना है। राइट? और इसका नेगेटिव हैड एंड गॉट नहीं होता है, क्योंकि हम गॉट यहां लगाते नहीं है। तो किसी के पास गाड़ी नहीं थी बोलना है तो हम बोलेंगे ही डिडंट हैव अ कार, आई डिडंट हैव अ कार,
You didn't have a car. They didn't have a car. We didn't have a car. She didn't have a car. तो didn't have का मतलब है नहीं थी या नहीं था। तो था थी के लिए हम लोग had लगा के बोलते हैं, अपने पास था या मेरे पास थी, ये सब में इंग्लिश में हम had ही लगाते हैं। नेगेटिव होगा तो didn't have और पॉजिटिव है तो had। ये आपको हमेशा याद रखना है। पॉजिटिव में हमेशा सेकेंड फॉर्म लगता है और नेगेटिव में पास्ट में हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाता है। पॉजिटिव में भी हम लोग सिर्फ पास्ट में हम लोग सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। तो ये हो गया पास्ट और प्रेजेंट की बात। अब देखते हैं फ्यूचर में कैसे सेंटेंसेस बनते हैं। तो फ्यूचर में अगर आपको सेंटेंस बनाना है तो आई विल हैव अ कार बाय नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक मेरे पास एक गाड़ी होगी। उसी बात को नेगेटिव करना है तो आई वोंट हैव अ कार बाय नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक मेरे पास गाड़ी नहीं होगी। आई वोंट यानी आई विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है आई वोंट। विल और वोंट सबके लिए बराबर है, तो आई वोंट, यू वोंट, दे वोंट, ही वोंट, शी वोंट सबके लिए बराबर है। आई विल हैव अ कार, आई विल नॉट हैव अ कार। अगर हमको सवाल पूछना है किसी को कि विल यू हैव अ कार बाय नेक्स्ट ईयर, क्या अगले साल तक आपके पास गाड़ी होगी, या वोंट यू हैव अ कार बाय नेक्स्ट ईयर, क्या आपके पास अगले साल तक गाड़ी नहीं होगी। तो विल यू हैव और वोंट यू हैव ये तरीका होता है फ्यूचर में सवाल पूछने का, और फ्यूचर में सेंटेंस बनाने का भी आसान है। आई विल हैव, आई विल नॉट हैव, विल यू हैव और वोंट यू हैव। तो आज हमने जो विल के साथ और डू डस के साथ हैव का प्रयोग करने को सीखा, डू डस डिड के साथ, तो ये सारे जो है अपने पास होने वाली बात है। इसमें न खाने पीने वाली बात है न कंपलसरी वाली बात है। तो मैंने आपसे पहले वीडियो में कहा था कि हैव, हैज, हैड के कई मायने होते हैं। अब आपको दो बातें और बताना बाकी है, तो कल आपको और एक हैव, हैज, हैड का इस्तेमाल बताऊंगा परफेक्ट टेंस में कैसे होता है। उसके बाद एक और वीडियो मैं आपको बना के दूंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि और क्या क्या इस्तेमाल होता है हैव, हैज, हैड बोलने का। और उसके आखिर में आपको एक ऐसा वीडियो बताऊंगा जहां पर हैव, हैज, हैड आप दो दो बार, तीन तीन बार लगा के कैसे बात करते हैं और कैसे बात करना पड़ता है। तो अगर ये सब बात आपको सीखना है तो ये सब बातें आप सिर्फ ये 4-5 वीडियो या 6 वीडियो देख के आप शायद आपके जबान पे नहीं ला पाओगे। आपको समझ में जरूर आएगा, लेकिन आपको वीडियोस देखना जरूर चाहिए। जब आप देखेंगे तो आपके दिमाग में बातें बैठेगी। लेकिन ये सब बातें अगर आपको अच्छी तरह जबान पे लाना है तो इसका एक ही इलाज है, वो है अंग्रेजी पाठशाला का कोर्स। तो अंग्रेजी पाठशाला का कोर्स जब अनाउंस होगा तब आपको उसमें ज्वाइन करना है, और उसमें आपको अच्छी तरह से बहुत सारी छोटी छोटी बातें अंग्रेजी में जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेसिक इंग्लिश बोलने के लिए, उसको कैसे बोला जाता है, पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, क्वेश्चन फॉर्म कैसे बनाए जाते हैं, नेगेटिव क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, कोई भी क्रिया को लेके आपको हर एक टेंस में सीखना पड़ेगा। और अंग्रेजी में 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 12 टेंसेस हैं, वो भी सिर्फ एक्टिव वॉइस में। तो हम अगर बेसिक इंग्लिश सीखेंगे तो हमको एक्टिव वॉइस में जितने भी टेंसेस हैं वो सारे टेंसेस में हमको बात करने को आना चाहिए, तो ही हम अपने मन की बात अंग्रेजी में बोल पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरा वीडियोस देख रहे हैं और आगे भी आप देखते रहेंगे, और उम्मीद है कि आप 4 तारीख को यानी 4 जनवरी 2026 को आप मेरा वेबिनार जरूर अटेंड करेंगे, जिसका आपको लिंक भेजा जाएगा। और उस वेबिनार में मैं आपको सब कुछ क्लियर बताऊंगा कि आपको अंग्रेजी सीखने के लिए अंग्रेजी पाठशाला में क्यों आना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।